मेरा प्रश्न ये था कि बुद्ध जी की जो माता जी थी, महामाया, जो 7 दिन के बाद गुजर गई, तो वो लोग भी कुछ ऐसे, मतलब मुझे बुद्ध की माँ बनना है या ऐसे कुछ, ऐसे उनके भी संकल्प होते हैं क्या हाँ, कि? बुद्ध शासन में जो भी कोई अग्र श्रावक होता है उन सभी के जो संकल्प होते ही है। इन लोगों ने भी अग्र श्रावक होने के लिए भी किसी बुद्ध की अनुमति चाहिए। देखो, बुद्ध सम्यक संबुद्ध होने के लिए, पच्चीक बुद्ध होने के लिए और अग्र श्रावक होने के लिए किसी बुद्ध की अनुमति चाहिए होगी। तो इन सभी अग्र श्रावकों ने पदुमत्तर बुद्ध के पास से अनुमति ली थी। उनकी सेवा करके उनका उनको अपना वीर, उनको अपना साहस दिखा, अपना अपना कार्य परिश्रम दिखाते हुए उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की थी। और फिर वो पदुमत्तर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि हाँ, तुम आने वाले समय में गौतम बुद्ध के शासन काल में तुम इस प्रकार से अग्र श्रावक होंगे, तुम माँ बनोगे, तुम ये उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड वगैरह बनोगे। ऐसा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा संकल्प हम लोग कर सकते हैं क्या? मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, उनके अम, समय हमको भी कुछ ऐसे अग्र श्रावक बनने का, हाँ, ऐसे तो कुछ उसके लिए अभी से आपको सौभाग्य वैसा मिले? प्रयास करना होगा हर जन्म में। हम्म अभी से हर जन्म में आपको वैसा करना पड़ेगा। वैसे पुण्य करने पड़ेंगे और वैसे कार्य करने पड़ेंगे। हम्म ओके। साधु साधु साधु। थैंक यू। हाँ रोहिणी जी। अरंत के धातु है। जो जब जहाँ भी मैंने देखा है कि अरंत जेंट्स के धातु है, मगर लेडीज के धातु कभी देखा नहीं मैंने। तो लेडीज अरंत है, यशोधरा माता अरंत है, गौतमी माता अरंत है, तो उनके धातु नहीं है क्या? नहीं, उनके धातु है ना, श्रीलंका में कई जगहों पर उनके धातु है। ऐसा नहीं, पर उनके धातु शायद से लाते नहीं है। मोस्ट ऑफ भिक्षु लोग लाते नहीं, क्योंकि भिक्षु होने के कारण शायद से वो लाते नहीं होंगे। पर उनके धातु मौजूद है। श्रीलंका में कई जगहों पे धातु मौजूद है उनके। साधु साधु। थैंक यू बनते जी। उनके धातु भिक्षुनियों के पास से रखे होंगे, भिक्षुनी संघ में ही रखे होंगे या भिक्षुनियों के विहार में ही रखे होंगे। हाँ, कविता अग्रवाल जी। वंदना भी बनते जी। मंगल। हाँ, आपका बोलने का मुझे तरीका ये काफी पूछना अच्छा, अग्रवाल जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि अगर हम इस जन्म में श्रोतापन्न बनते हैं, तो फिर तो हम 7 जन्म में अनंत, मतलब बोलते हैं ना, श्रोतापन्न के बाद आप 7 जन्म ही आपको लेने होते हैं। तो अगर हम बुद्धत्व, आपने जैसे बोला बुद्ध बनने के लिए संकल्प करना पड़ता है, तो अगर वो बुद्ध बनने का संकल्प नहीं कर सकते, फिर श्रोतापन्न भी नहीं बन सकते ये जन्म में, ऐसा होगा ना फिर? नहीं, जिसने संकल्प किया होगा बुद्ध होने का, वो तो अपना अरहंत होने का त्याग ही देता है। वो अपना अच्छा। अरहंत होने का पद त्याग देता है। वो उसी जन्म में जो कोई बुद्ध होने का संकल्प लेता है ना, हाँ मतलब बुद्ध हाँ के सामने जो अपनी इच्छा प्रकट करता है, वो हाँ। चाहता था तो उसी जन्म में अरहंत हो सकता था। इतना आसान था उसके लिए अरहंत होना। और उसने वो ओके। त्याग दिया, मुझे बोला मुझे अरहंत नहीं, मुझे बुद्ध होना है। तो वो श्रोतापन्न भी नहीं होते उसी जन्म में? नहीं, तो वो वो तो एज अ ले में नहीं रहते, डिसाइपल ही रहते? हाँ, एज ए लेमैन रहते हैं या भिक्षु बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर तो नहीं, इतने वो जन्म लेने सोतापति। पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, तो वो अपना पेंडिंग रखते, मतलब वो ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेशन, संकल्प ऐसा रखते हैं कि हमें बुद्ध ही संकल्प होने बनना है, उसका तो मार्ग, उनका मार्ग चेंज हो जाने के कारण उनका जितनी भी यहाँ से उनका एक नया मार्ग शुरू होता है। फिर उनकी जो जितनी पारमिता होते हैं, वो पारमिता सिर्फ बुद्ध होने के लिए पूरे होते हैं, भरते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बुद्ध ही होंगे। ओके। स्वतः सुकृतगामी होंगे, होते ही नहीं वो। अच्छा अच्छा। और इसी प्रकार जो अग्र ठीक। श्रावक रहते हैं, ये अग्र श्रावक भी, उनको अग्र श्रावक होना होता है, इसलिए किसी भी बुद्ध के प्रवचन से वो लोग मुक्त नहीं होते। उनको जिस बुद्ध के शासन काल में अग्र श्रावक होना होता है, बस उसी बुद्ध के प्रवचन से वो लोग अरण्य सुतापति होते हैं। अच्छा अच्छा। भाई और किसी एक के सवाल। उनमें सामर्थ्य होता है हम्म। अरंत होने का, पर वो लोग अच्छा नहीं होते। उनको जिस बुद्ध के काल में अग्र श्रावक होना होता है, उसी केस में वो सोतापति सुकृत का अनागामी अरंत होते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक सवाल और था, क्या आपने ये बोला कि बुद्ध के सामने ही हम बुद्ध होने का वो ले सकते संकल्प, तो अभी ये 2500 वर्ष, अभी 24,000 वर्ष बाकी है ना मैत्र बुद्ध आने को, तो हमें नहीं भी नहीं अगर नहीं, ऐसा। मैत्र नहीं। बुद्ध नहीं, और बहुत लंबा समय बाकी है।
मैंने तो ये 2500 बुद्ध शासन काल खत्म होगा। शासन काल खत्म 5000। होने के बाद बहुत लंबे समय बाद, जब मनुष्य की आयु होंगी 1 लाख साल या 80,000 साल, ऐसा कुछ। नहीं, मैंने तो सुना था जैसे 2500 वर्ष अब ये बुद्ध काल का शासन चल रहा है, और 2500 वर्ष ये चलेगा, 5000 साल एक हाँ, बुद्ध तो शासन ऐसा काल कहा चलेगा। जाता है कि ये बुद्ध का शासन काल 5,000 साल है। फिर हाँ पांच जी। हजार साल खत्म होने के बाद ये बुद्ध का शासन काल नष्ट हो जाएगा। फिर हाँ। लंबे समय तक कुछ नहीं रहेगा, मतलब वो अच्छा, बुद्ध का ऐसा शासन है। काल नहीं रहेगा। बुद्ध अच्छा, शब्द अच्छा। दुर्लभ रहेगा। ऐसे कितने बार ऐसे होते रहेगा, ओके। आरोहण मत और अवरोहण आयु का। कम कम अच्छा। होते 10 साल, फिर कम बढ़ते 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 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल, ऐसा। ऐसा कितने बार होने पर एक एक समय आएगा जब मनुष्य की आयु 80,000 साल, 1 लाख साल होंगे, तब जाके वो वाले बुद्ध उत्पन्न होंगे। अच्छा, तो मतलब 2500 साल बाद नहीं आने वाले, अभी उसके लिए काफी टाइम बाकी है। बहुत तो लंबा अगर समय। हमें ऐसे मन में इच्छा रखनी है कि हमें बुद्ध बनना है, तो हमें और वो मतलब होल्ड रखना पड़ेगा, या इतने सालों के बाद जन्म लेते लेते उनके सामने जब जन्म लेंगे तब हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं? ऐसा ऐसा ही बोला और ना आपने? इच्छा प्रकट करने पर भी उनसे पास से अनुमति मिलना चाहिए ना। वो देखेंगे अच्छा, कि आपका हृदय अभी उतना मजबूत हो गया क्या। अगर नहीं अच्छा, होगा तो सिर्फ मौन रहेंगे। फिर आपको और ऐसा कितने और बुद्धि देखने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाले, अच्छा। ऐसा कहा था कि ये वाले, इन्होंने 1 लाख कितने बुद्ध देखे हैं, फिर जाके दीपक में बुद्ध मिले। ओके। मुझे लगता है आज की धन्यवाद। कहानी ठीक से समझी नहीं। नहीं समझी, मैं समझ, अच्छा, नहीं समझी। कंफ्यूजिंग थी ऐसा आज की कथा है ना। नहीं, मैंने समझ लिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, अगर उनके सामने ही संकल्प करना होता है ना, मुझे ये क्लियर करना था, तो ये इतना होल्ड रखना पड़ेगा, बस ये बहुत पूछना था मुझे। बहुत बहुत बड़ा काम है। म्यांमार में मैंने सुना है कि एक भिक्षु थे, उन्होंने जब देखा कि इतना लंबा समय लगता है, उन्होंने छोड़ दिया बुद्ध होने का संकल्प। बोले मैं आराम से ठीक हूँ बाबा। लंबा हाँ, सही बहुत बात है, ये पॉसिबल नहीं है, इतनी मजा ऐसी बात नहीं है, नॉट अ फिजिबल, ये इतना इजी नहीं है। बिल्कुल ना। आप सोचिए इतने सारे 16 असंख्य बहुत असंख्य आज। कल्प, शायद से कल्प आप लोग जानते कितना होता है? मैंने कल्प पे दिया है क्या प्रवचन? हाँ, हाँ, जानते हैं, बहुत सारे वर्ष होते हैं। राई के मैंने दाने कल्प का पे पहाड़ एग्जाम्पल कल वो दिया हुआ ना। हाँ, मैंने कल्प पे समझाया है क्या ओमनी? नहीं समझाया, अभी नहीं समझाया। बंटी जी, पार्ट्स है। आपने जब वो पच्चीस बुद्ध वाला प्रवचन दिया था ना, उसमें है, बट उसके लिए इसे स्पेशल अलग से देखना नहीं है, सिर्फ कल्प पे। देना पड़ेगा अलग अलग। मैं कल्प पे दूंगा। अरे एक कल्प इतना लंबा होता है तो असंख्य कल्प की बात है। वो भी 16 असंख्य कल्प सिर्फ मन को बलवान बनाने के लिए लगा। 16 असंख्य कल्प में कितने बुद्ध देखे होंगे। ऐसा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात बताई आपने आज, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। आपकी किताब है मेरे पास। जी बंटी जी। और अब मेरा सवाल ये है कि मतलब वो भी पूछूं या ना पूछूं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन अरे है। बिल्कुल मत डरो, पूछो आप लोग। वो तो मैं मतलब अपन जो बिहेव करते हैं वो अपन खुद का रियलाइज करते हैं ना कि कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे अच्छा किया है, कहाँ पे बुरा किया है। तो मैं मतलब जब से भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है मुझसे गलतियां ज्यादा होती रहती थी। कुछ गिर जाएगा, कुछ टूट जाएगा। या एग्जाम में मैं ग्रेजुएशन तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में एक एक सब्जेक्ट रह जाता था। तो ऐसे लगता था मैं मर जाती तो अच्छा रहता ऐसे, या कोई डांट दिया तो बस ऐसे। लेकिन मम्मी के पास, बहन के पास मैंने ऐसे बहुत बार ऐसे बोलने की मतलब बोलने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छे मूड में हो या नाराज मूड में, लेकिन बात करते करते मैं बोलती ऐसे बोलने जा रही जाती कि मैं मुझे मतलब मरना अच्छा लगता है, मैं मर जाती हूँ। लेकिन उनको क्या लगेगा ये सोच के तुरंत मेरे मुंह से निकल जाता था, मैं बनते जी बन जाऊंगी, मैं भिक्खू बन जाऊंगी, भिक्खू नहीं बन जाऊंगी। या ऐसे एक बार नहीं, ऐसे बहुत बार गलती से तो मैं बोलने वाली हूँ मुझे मरना है, लेकिन मैं ये बोल देती हूँ। तो ये मैं मुझसे वाणी के पाप होंगे, ये क्या, ये मुझे मतलब पूछना था। नहीं, ये तो आपका संवर है। लेकिन आपका इसका लेकिन मतलब ये संवर काफी अच्छा था दूसरों को लेके। मरना भी अच्छा नहीं है, मरना भी मतलब चाहती नहीं, मरना भी नहीं चाहती। और भिक्खू के बारे में इतनी श्रद्धा तो तब थी नहीं, लेकिन मैं हर बार यही बोलती थी मैं मरना चाहती हूँ। जैसे बोलूं मैं तुरंत बोल देती हूँ मैं भिक्खू बन जाऊंगी। अब इसके पापा के साथ पास भी मैंने बहुत बार ऐसे बोल दिया, फिर सोचती हूँ मैं कहीं गलत तो बात नहीं बोल देती, मैं भिक्खू बन जाऊंगी। नहीं बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, एक दिन जरूर बनेंगे भिक्खु। नहीं, हमारा बिल्कुल अनुमति है, मतलब कहेंगे बनिए भिक्खु, आने वाले समय में जरूर आप बनेंगे। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं, एक बार बन भी जाएंगे। और अच्छा संवर है आपका।
लेकिन अच्छा। बंटी जी मन में तो ऐसे कुछ था नहीं ना कि मतलब ज्यादा तो तब श्रद्धा तो थी नहीं, पता भी नहीं था बंटी नहीं, जी अपने के बारे में। होते पूर्व के संस्कार होते हैं ना, पूर्व के संस्कार होते हैं, भले ही आपके मन में श्रद्धा नहीं होंगी, पर हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं, कई जन्मों जी, के संस्कार होते हैं, तो उनमें श्रद्धा तो हम। अभी अभी जगी है। अच्छा, वैसे मैं वैसे माहौल में रही हूँ कि शुरू से वंदना या ये धम्म के बारे में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा सब वही माहौल से है, लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं कि कैसे कभी बनती जी या भिक्षुनी बनूंगी ऐसे। लेकिन मुझे क्यों फटक से निकल जाता है, मैं सोचती हूँ ये पाप ही हो जाएगा, है ना। नहीं, पाप नहीं है। जी, साधु साधु साधु, थैंक यू बंटी जी। प्रियंका जी। वंदामी बनते जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कहीं सुना है कि मतलब ये एक मैंने धम्म देशना में ही सुना है कि अगर लेडीज और बच्चे अगर बुद्ध संघ में शामिल होते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि बुद्ध संघ निर्बल हो जाएगा, यह जितने साल तक बुद्ध शासन रहना चाहिए उतने वर्षों तक नहीं रहेगा। तो ये ऐसा क्यों कहा गया है? नहीं, ये जब भिक्खुनियों की जब दीक्षा हो रही है तब ये कहा गया था, बुद्ध ने कहा था, और ऐसा नहीं कहा था बुद्ध ने, थोड़ा सा अलग कहा था, पर बच्चों को लेके नहीं है, ये महिलाओं को लेके कहा था। तो एक उदाहरण ऐसा मिलता है कि जिस प्रकार से जिस घर में महिलाएं ज्यादा होती है ना, उस घर में, और पुरुष बहुत कम, उस घर में चोरी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसा उसके लिए उदाहरण भगवान ने कोट किया है वहां पे। तो बुद्ध शासन कम हो जाता है, बुद्ध शासन की आयु कम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता था, ये उदाहरण दिया है भगवान ने उसमें, पर मेरे ख्याल से फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप शील पालन कर सकते हैं, और वो भी दीक्षा के लिए कहा गया है, भिक्खुनी बनने के लिए कहा गया है, उपासिकाओं के लिए नहीं कहा गया है वो, ठीक है। जी उससे जो भिक्खुनियां बनते हैं उनके लिए कहा गया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं, उनके प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, एज अ फीमेल होने के कारण उनके प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं और उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहते हैं। तो इस कारण से शायद से कहा होगा, पर फिर भी हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके पहले इतने बुद्ध हुए, मोस्ट ऑफ बुद्ध के भिक्खुनियां भी शिष्य थे, अग्रशाविकाएं थे। तो भिक्षु बोलते होंगे, पर भिक्खुनियों के लिए बोलते होंगे, उपासक उपासिकाओं के लिए या बच्चों के लिए वो नहीं बोला गया, सिर्फ भिक्खुनियों के लिए बोला गया है। अब रीजन परफेक्ट मुझे भी नहीं पता, पर कई रीजंस होंगे। जी जी बनते जी, थैंक यू बनते जी एक्सप्लेन करने के लिए। साधु साधु साधु। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए। हाँ नमस्ते। तो मेरा एक सवाल है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, और मेरा एक सवाल है कि यानी कोई भगवान या कोई देवलोक है क्या इसमें? अभी ग्रंथों के हिसाब से तो है, और मेरा भी विश्वास है कि है, पर अगर हमें सही में देखना है तो उसके लिए एक तरीका है, दिव्य चक्षु उत्पन्न कीजिए, आप देख पाएंगे। अच्छा, वो कैसे करते हैं? उसके लिए प्रोसीजर बताई गई है। सबसे पहले आपको तो ध्यान, समाधि में ध्यान प्राप्त करने होंगे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। फिर चतुर्थ ध्यान से उसकी प्रोसेस शुरू होती है। अगर आपने चतुर्थ ध्यान प्राप्त नहीं किया तो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे दिव्य चक्षु। फिर चतुर्थ ध्यान प्राप्त किया, चतुर्थ ध्यान के बाद फिर प्रैक्टिस शुरू होती है। क्या होती है, फिर वो अलग अलग कलर्स पे अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन करना शुरू करता है वो। फिर उसकी लेंथ वगैरह वगैरह पे बढ़ाना, दूर से देखना, पास से देखना, ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत बार प्रैक्टिस करता है। फिर कसीनों की हेल्प लेनी पड़ती है उसकी, कसीन में जो कसीन बताया 10 कसीन, तो उसमें उस कसीन की उसको हेल्प लेनी पड़ती है। फिर वो कसीन के सहारे से फिर उसको एक समय ऐसा था कि दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को पूर्वजन्म में बहुत ध्यान किया होने के कारण अभी थोड़ा सा ध्यान करने के बाद तुरंत दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको विस्तार में चाहिए तो विशुद्धि मग में आप पढ़ सकते हैं। जी जी। बनते जी, एक धम्म चर्चा में मैंने ये सुना था कि जो भी कोई व्यक्ति है वो कामे सुमिच्चाचारा का शील जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्रेक करते हैं, तो जो जेंडर नपुंसकलिंगी होता है ऐसे होता है करके। तो मुझे ये जानना था कि क्या हम लोग मेल और फीमेल होते हैं वो कौन से कर्म का मतलब मतलब वही ऐसे कोई कारण से होते हैं, क्या मतलब रीजन होता है मेल या फीमेल होने का, वो मुझे जानना था। होता है, व्यभिचारी होने से भी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आनंद भी कई जन्मों में व्यभिचारी थे, तो कई बार शकर की पत्नी के रूप में, स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए हैं,
है ना। और ऐसा कहा जाता है कि कोई बहुत व्यभिचारी होता है तो वो क्या नपुंसक उत्पन्न होता है। हाँ, नपुंसक होना अलग बात हो जाती है, और बीइंग गे और बीइंग बायसेक्सुअल इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, और नपुंसक होना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेल या फीमेल जो होते हैं वो किस रीजन से, मतलब जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि जो भी कोई बुद्ध होते हैं वो मेल ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई, फीमेल हाँ बुद्ध, देखो, अगर बुद्ध मेल होने का एक रीजन है। हाँ, बुद्ध मेल होने का एक रीजन है कि जो 32 महापुरुष लक्षण चल रहे, जिस किसी में 32 महापुरुष लक्षण होंगे वही एक तो बुद्ध होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो उन 32 महापुरुष लक्षण में से एक जो लक्षण होता है वो पुरुष लिंगी लक्षण होता है ना। तो उसके कारण वो बुद्ध होते हैं। और दूसरी बात, जाति के रूप में, जाति के जन्म के रूप में पुरुष जन्म को श्रेष्ठ माना जाता है स्त्री जन्म से, क्योंकि स्त्री जन्म में दुख ज्यादा होते हैं, तकलीफें ज्यादा होती है, परेशानियां ज्यादा होती है, और स्त्री हृदय बहुत बहुत कोमल होता है, तुरंत आसक्तियों से भर जाता है ना। हाँ, इसलिए इस हृदयता के भावनाओं के कारण स्त्री का जो जन्म है, उतना जो उसमें जो वीर्य उत्पन्न होना चाहिए, जो साहस, जो परिश्रम, जो पराक्रम उत्पन्न होना चाहिए, वो उतने आसानी से उन्हें उत्पन्न नहीं होता है। हो सकता है पर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, पूर्व जन्म के बहुत कर्म के होंगे तब जाके उनमें होगा, है ना। तो जाति के हिसाब से भी, जन्म के हिसाब से भी पुरुष जो जन्म होता है वो ज्यादा अच्छे कर्मों का कारण होता है। और कुछ कुछ कथाओं में ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि कुछ लोग जो थे व्यभिचारी थे, उन व्यभिचारी होने के कारण वो स्त्री के जन्म में भी आए हैं, या कुछ कर्मों के भोगने के कारण। पर हाँ, स्त्री जन्म थोड़ा सा नीचे माना जाता है पुरुष जन्म के मुकाबले, क्योंकि हम देखते मेरा हैं कि ये जब काश्यप की पत्नी और काश्यप ये दोनों जब ये हो रहे थे, विदा हो रहे थे, जब ऐसे 2 पॉइंट्स आए थे अलग होने के, तो उनके पत्नी ने वही बोला था कि देखो आप पुरुष हो, और आप पुरुष कैसे जन्म से श्रेष्ठ मानी जाती है थोड़ी स्त्रियों के मुकाबले, तो आप राइट लीजिए, मैं लेफ्ट लेती हूँ, ऐसा करके हुआ था। तो वो जो आप पूछ रहे हैं कि कौन से कर्म होंगे, तो मोस्टली तो मुझे व्यभिचार पढ़ने में आया है, पर और भी कर्म हो सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो किसी को गलत नजर से देखने के कारण भी स्त्री में परिवर्तित हो गए हैं, तो वही गलत तरीके से देखना, है ना, गलत विचार उत्पन्न करना, या मरते समय में हृदय किसी पुरुष के तरफ झुका होना, या स्त्री के तरफ झुका होना, या स्त्री भाव उत्पन्न हो जाना, उस कारण से भी होता है। और दूसरा कारण है, माता जिस समय गर्भ धारण करती है उस समय भी उसके मन में किस तरफ, उसका मन किस तरफ झुका है, पुरुष की तरफ या स्त्री की तरफ, ये ग्रंथों में सब पढ़ने के लिए मिलता है। हाँ, बनना भी बनते हैं। कैसे आप? बढ़िया बनते हैं, आप बताएं। सब ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपको बहुत दिन देखा नहीं मैंने। जी जी बिल्कुल। बनते हो नहीं रहे, कैमरा ऑन नहीं हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से करवाइए। तो ये सिंह का सरनेम है क्या आपका? जी जी सर, बनते कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उधर से करवाइए। ओमनी जी कैमरा ऑन कराइए उनका। जी जी सर, कर सकते हैं अभी। कैसे हरिचंद जी आप? जी बढ़िया बढ़िया। बनते मेरा एक 2 सवाल थे ना। एक तो सम्यक संबुद्ध की जो मदर है ना, और ये बोधिसत्व की माँ जो है, वो जल्दी क्यों उनकी डेथ हो जाती है? जैसे 7 दिन के बाद सुना है कि सम्यक संबुद्ध की जो मदर है ना, उनका निधन हो जाता है। ऐसे ही करके नहीं है, बोधिसत्व के भी कई बार, जैसे बाबा साहब के भी एक उदाहरण लें, उनकी मदर की भी जल्दी डेथ होगी। तो ये क्या कारण रहते हैं, किस वजह से ऐसा होता है? एंड सेकंड क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये था कि सम्यक संबुद्ध जो है ना, जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध की मदर की जैसे 7 दिन के बाद डेथ हो गई है, जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं। और दूसरा बोधिसत्व की माँ। हाँ, जैसे बोधिसत्व, जैसे मान लीजिए बोधिसत्व की माँ के बारे में मुझे उतना कंफर्म नहीं है, पर सम्यक संबुद्ध की माँ को लेके लिटरेचर में बताया गया, 2 रीजन बताए गए हैं। एक तो सबसे पहली बात कि पहला जो रीजन है कि उनपे कोई आरोप ना लग सके, लांछन जी जी, ये दूसरे पुरुष का, है ना। तो वो पहला मतलब बेटा होने पर, और दूसरी बार मतलब बुद्ध होने के बाद फिर से पति के साथ सहवास ना हो सके, पति के साथ फिर से वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उस रीजन के कारण 7 दिन के अंदर ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बुद्ध की माँ है,
तो विश्व में सबसे पवित्र के रूप में जानी चाहिए। जी राइट इसलिए इन दो कारणों के कारण 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। पहला रीजन ये कि उन पे कोई लांछन लगे, आरोप न लगे दुष्चरित का, किसी दूसरे पुरुष के कारण, दूसरे पुरुष का, और दूसरा कि दूसरी औलाद नहीं होगी। बुद्ध होने के बाद कोई दूसरी औलाद नहीं होती है उनको, तो सिर्फ दूसरे बुद्ध ही यानी बुद्ध औलाद, होती है। हाँ जी बनते उसमें अगर दूसरी औलाद होगी तो दूसरे की मदर भी कहलाई जा सकती है ना, जी तो हाँ। एक कारण ये भी है ना। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। और बोधिसत्व की माँ के बारे में मुझे उतना नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ये रीजन होगा कि उनको कोई लांछन ना लगे वगैरह, इसलिए। नहीं पर बोधिसत्व के तो मुझे लगता है बनते कि उनकी संतान ज्यादा होती है ना, ये सम्यक संबुद्ध की तो खैर एक ही मदर होती है, एक ही बच्चा होता है। बोधिसत्व का तो आई थिंक जैसे 2-4 बच्चे और होते हैं, लेकिन उनकी डेथ भी कई बार, जैसे बाबा साहब की माना है तो उनकी मदर भी जल्दी हाँ, इनकी डेथ हुई हो होंगी, जाती पर इसके जातक कथाओं में से कई सारे कथाओं में देखने के लिए मिलता है कि उनकी माएँ बहुत लंबी जी है, बूढ़े तो बहुत लंबे लंबे समय तक उन्होंने अपनी माँ की सेवा की है। है। जी जी नहीं बोधिसत्व का तो खैर मुझे भी इतना ज्यादा नहीं है, मैंने पढ़ा है, लेकिन सम्यक संबुद्ध के बारे में तो ज्यादातर पढ़े हैं, तो नहीं, उनकी सम्यक संबुद्ध की माँ कंफर्म है, लेकिन बोधिसत्व की माँ ऐसा जरूर नहीं। लंबा भी जी सकते, कुछ कुछ बहुत लंबा जीते, कुछ हो जाते, जी तो उनके जी अपने कर्म होते हैं। जी साधु 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 धन्यवाद बहुत बहुत पुनर्नमोदन अनुमोदन। दया प्रमोद दावंडे। वंदामी बनते जी। मंगल बोलो। सबसे पहले आपको बहुत साधुवाद कि बोधिसत्व जी का इनका प्रवास कितना लंबा होता है, अनेक कल्पों तक वो अपनी पारमिताएं पूर्ण करते हैं। ये बहुत क्या मैं शब्द नहीं मिल रहे उसकी प्रशंसा करने के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद ये धम्म देशना देने के लिए। तो मेरा सवाल था कि अगर हम इस गौतम बुद्ध जी के शासन काल में अरहंत नहीं बन पाए, तो मैत्रेय बुद्ध जो आने वाले हैं उनके शासन काल में हम उत्पन्न होने के लिए, वो भी सम्यक दृष्टि के साथ उत्पन्न होने के लिए हमें कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए? हमेशा आप कैसा कीजिए कि हमेशा संघ के साथ रहिए, संघ के साथ रहते हुए अपनी श्रद्धा को आकारवती बनाने का प्रयास कीजिए, और कम से कम इसमें तो भी कम से कम सोतापति होने का प्रयास कीजिए। सोतापति नहीं तो कम से कम ऐसे कर्म मत कीजिए दुर्गति हो, क्योंकि अगले आने वाले बुद्ध होने के बाद बहुत लंबा समय जाएगा, उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद शायद से बुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं तो आने वाले समय में बुद्ध होने का अरहंत होने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। जहाँ तक है कैसे कर्म करने चाहिए, तो हमेशा अपनी श्रद्धा ऐसे बना के रखिए कि जैसे भिक्खु संघ दिख लिया, कोई भी नाम सुनने में आ गया, तुरंत उस तरफ आकर्षित हो जाओ, आप जाके मिलो ही उनसे, जाके धर्म सुनो ही वहां से। तो ऐसे कर्म कीजिए। भोजन दान का एक हमेशा करते रहिए, भोजन दान नहीं जमता है तो जाके धर्म श्रवण करने का, हमेशा सवाल पूछने का, एक हमेशा अगर आपको समय तो हमेशा सवाल पूछते रहिए कि अच्छा, हमें क्या कुशल करना चाहिए, मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या बुरा है, क्या सही है, ऐसे हमेशा प्रश्न वगैरह पूछते रहिए भिक्षु के साथ। लेकिन हम कभी कभी अच्छी कोई इच्छा रखते हैं करने के लिए, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, ऐसा क्यों होता है? इच्छा पूरी नहीं होने के कारण कई सारे कारण हो सकते हो। सबसे पहले आपके कुछ कर्म होंगे, है ना, उस इच्छा को लेके शायद से वैसा, जैसे कि कभी कभार कुछ किसी को धन प्राप्त नहीं होता, धन बहुत कमाता है, बहुत कमाना चाहता है, बहुत मेहनत करता है पर कमा नहीं पाता, तो उसका पाप कर्म होते कुछ, है ना। तो कुछ इच्छा पाप कर्म होने के कारण पूरी नहीं होती है, कुछ कुछ हमारे ही दुर्लक्ष्य के कारण नहीं हो पाती है। वैसे कई सारे रीजंस होते हैं, उसको हम पर्टिकुलर कोई रीजन बता नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो आज औरंगाबाद को बनते ज्ञान रक्षित जी है ना, उनका प्रोग्राम था, वहां जाने की इच्छा थी, बहुत उनकी इच्छा लिंक थी। आई थी मुझे। हाँ, लेकिन कोई बाकी कारणों की वजह से वो कैंसिल हो गया, तो तो बहुत आपको बुरा लगा। संकल्प करना पड़ता है ऐसे कामों में, पुण्य कर्मों करते समय तो आपको ऐसा मरने वाला संकल्प करना पड़ता है कि भाई जान चली जाएंगी लेकिन मैं जाके रहूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए चले जाए जाके रहूंगा। और फिर भी ऐसा कोई कर्तव्य वाला संकट आ गया तो फिर समझ जाओ तुम्हारा कोई पाप कर्म है, एक तो वैसे तुम्हारा कोई पाप कर्म होगा, इसलिए या तुम्हारा आ गया आ गया कि तुमसे वो पुण्य ना हो, इसे रोक दिया तुम्हें। हाँ बनती जी, वैसे ही कोई घर के फैमिली की कोई प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से या कभी कैंसिल कभार करना ऐसा पड़ा। होता है कि समय आने का होगा उनसे मिलने का। हाँ, उनसे मैंने फोन पे बात बहुत बार की है, लेकिन ऐसा देखा नहीं है। और आज उनको भी जो मध्यम निकाय है वो देने वाला था मैं, हाँ, मच्छर ने कहा है। साधु नहीं हो साधु पाया। साधु।
बैग पैक करके रखी थी मैंने, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा पुण्य हो रहा होगा। तो सोच रहे होंगे देवता लोग भी इतना बड़ा पुण्य करके क्या करोगे तुम। ये माँ सोच रहा होगा तो भी ये पुण्य मत कर रहे बाबा, ज्यादा अच्छा पुण्य हो जाएगा। लेकिन देवता मदद करते हैं जब कोई पुण्य करता है तो। देवता लोग मदद करते हैं, पर कुछ ऐसे गलत यक्ष भी होते हैं जो बुद्धों को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या कभी साधु कभार हमारे साधु। होता है, ठीक है। हाँ नहीं, बोलो मनते जी। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि कैसा होता है कि अगर कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं पर पुण्य उनसे होते नहीं है, कुछ अथड़े आ जाते हैं। तो उन्होंने इसे मार के रूप में जानना चाहिए कि वो चाहता है कि तुम्हारे पुण्य कर्म ना हो, तब तुमने और पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो पुण्य से ऐसा बहुत बड़ा पुण्य हो सकता था। पर अभी हमें पछताने प्रयास कोई करना अर्थ नहीं। चाहिए। अभी था इसमें। देखो, सोचना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं क्या वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले वो क्लियर कर लो, तो हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा उसके लिए कितना त्याग तुम्हें करना चाहिए। भले इसका वो मतलब हमें हाँ बोलो। हमें संकल्प करके प्रयास करने चाहिए। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि वो जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वहां पे हाँ परित्राण, हाँ वो परित्राण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पुण्य में है, और जो हाँ, जो संकट जो सामने में आया है वो संकट कितना बड़ा है और वो पुण्य कितना बड़ा है। अगर वो पुण्य ज्यादा बड़ा है तो फिर छोड़ दो संकट, बात की बात देखेंगे, पुण्य करने जाना है, फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। अच्छा ऐसा अच्छा। लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि वो प्रोग्राम कल सुबह 8:30 शुरू होने वाला है। चले जाओ। लेकिन मैं जाऊंगा तो दोपहर हो जाएगी तब तक। फिर कोई अर्थ ही नहीं जाके। कोई नहीं, ठीक ऑनलाइन है, देखो। ठीक है बनते जी। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करने को मिलती है। ये भी किसी जन्म का पुण्य होगा मुझे लगता और है। मुझे तुम्हारी आवाज सुन के काफी अच्छा लगता है, तुम्हारी आवाज में बहुत सौम्यता और सादगी है। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा लगता है बनते जी, सच में। दयानंद इसी देव जी। हाँ हाँ, बोलो। साधु साधु हाँ बोलो साधु। बोलो 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 बोलो। मैं यही कह रहा था कि अगले आने वाले जन्म में भी आप ही कल्याण मित्र के रूप में हमें मिलते रहे। साधु साधु, तुम भी मेरे साधु कल्याण मित्र के रूप में मुझे मिलते रहो, ऐसा कुछ नहीं। साधु साधु साधु। वंदा में बनते जी। मैं कल दयानंद जी, दयानंद देव जी। हाँ बनते जी, मैं बोध गया में दिसंबर महीने में श्रामनेर शिविर किया था 10 दिन का। तो उसी समय एक आर्य जी से मैं त्रिवार वंदन कर रहा था, तो आर्य जी ने मेरे को मना किया था कि बिल्कुल सही भिक्षु किया ने। उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही किया उन्होंने। हाँ, वो तो ऐसा रूल क्यों है, ये मेरा सवाल था। देखो, अभी ये रूल भगवान ने बनाया है ना। अब कुछ जान के बना होगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे वो, तीनों कालों को देख सकते थे। मेरा तो जहाँ तक स्पेकुलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, भिक्खुनी कैसा है कि समाज में एक व्यवस्था चलती है जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान व्यवस्था। तो ये बुद्ध ने उसके विरुद्ध में उस हटाने का पूरा प्रयास किया। पर समाज में ऐसे भी कुछ सामाजिक तत्व होते हैं जो व्यवस्था पसंद नहीं करते हैं, और इसको हटाने के लिए कई तरह के गलत तरह के रास्ते अपना सकते हैं, किसी महिला को ऊपर देखते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, है ना। तो उनपे वैसी आपत्ति ना है, उनपे वैसे खतरे नहीं है। भगवान, हम भगवान मतलब आने वाले समय कैसे कैसे भिक्षु बनेंगे, कौन कौन लोग भिक्षु बनेंगे पता ही ना। कैसा लोगों का अहंकार, तो उनपे ऐसी आपत्ति विपत्ति ना आए। और कोई भिक्खु ने किसी भिक्खु को वंदन करे तो उस भिक्खु का भी कर्तव्य बनेगा फिर उस भिक्खुनी के प्रति कि उसकी वो रक्षा करे, है ना। ये कर कोई भिक्खुनी किसी भिक्खु को वंदन कर रही है तो ऑफकोर्स उसको वर्चस्व दे रही है, उसके ऊपर का स्थान दे रही है, और क्योंकि वंदन कर रही है तो उस भिक्षु का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी रक्षा करे। तो इस रक्षा के कारण से मुझे लगता है कि भगवान ने नियम बनाया है। और इससे भी बहुत सारे गंभीर कारण होंगे जो भगवान ने रीजन बनाया होगा। भगवान ने बनाया है तो सरल से कोई ना कोई उसमें उपाय ही होगा, अच्छी बात ही होगी। मैं चिवर लिया था, वो मेरे को कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मैं किया था बनते जी। नहीं भिक्खुनी एक दिन की भी क्यों ना, सामने एक दिन का भिक्खु एक दिन का भी क्यों ना हो, और वो स्थविर भी क्यों ना हो भिक्खुनी, उसको वंदन ही करना पड़ेगा एक दिन के भिक्खु को भी। वंदा में बनते जी। पर मैं देखा है कि कई सारे नहीं करते हैं। बहुत सारे देखा है कि मैं बोध गया में था, तो मैं कैसे एक श्रद्धावान तो उपासक। काफी अच्छी भिक्खुनी है इसका मतलब, हाँ हाँ काफी अच्छी भिक्खुनी है।
हाँ, मेरे को मालूम नहीं था ना, वो उसके कारण मैं कर दिया था वंदन उनको। मेरे बिहार में एक भिक्खु नहीं आई थी, उन्होंने मुझे वंदन भी नहीं किया था जबकि मैं तब मैं भिक्खु था। तो इट्स ओके, कई लोग के अपने अपने मत होते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है। पर भगवान के नियमों भगवान ने बनाया तो उस पर, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि जो पाथिमों के जो विनय है, स्पेशली भिक्षुओं के लिए, भिक्खुनी के लिए जो पातिमों को श्रद्धा रख के ही पूरे करने पड़ते हैं, श्रद्धा रख के ही पालन करने पड़ते हैं। तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है, बुद्ध ने विनय दिए है तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वंदा में बनती थी। अनीता, अनीता जी आपका माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ तामली जी। वंदना भी मिलती जी। हेलो, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी इसलिए। हेलो। हाँ बोलिए प्रज्ञा जी। हाँ वंदना कैसे म्यूट हो गया प्रज्ञा जी? नहीं पंडित जी, सॉरी, प्रज्ञा मैम को मैंने म्यूट किया। अच्छा मैम को अनीता जी मैंने- तब तक आप बोलिए, प्रज्ञा जी अनीता जी के बाद बोलिएगा, ठीक है। हेलो। हेलो वंदा में बनती जी। हाँ अनीता जी बोलिए। मेरा प्रश्न था कि हमारे बिहार में अभी ये चल रहा है कि 2 नाम रखने हैं, मतलब पहले से ही है, एक सिद्धार्थ सेवा संघ और अब यशोधरा महिला संघ। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि एक ही नाम चाहिए, तो हमारी महिलाएं बोल रही नहीं, यशोधरा भी चाहिए और सिद्धार्थ भी चाहिए, तो क्या करें? वो कोई समझ ही नहीं रहे थे, ऐसे कैसे समझाने का उनको। सबसे पहली बात, क्या आप सामने वाले को सम्मान देते हैं क्या? सामने वाले मतलब जो सामने वाला जो अपना मत रख रहा है, आप हाँ, उनको हाँ। सम्मान देते हैं क्या और वो आपको सम्मान देते हैं क्या? हाँ देते जब ये हैं। दोनों बातें आ जाएंगी तब अपने आप फल निकलेंगे, हाँ है ना? यहाँ पे बात है। देते हैं, लेकिन फिर भी वो महिलाएं कहती है नहीं, एक हमारा नाम अलग ही रहेगा, आपका अलग ही रहेगा। देखो पृथक अगर नाम के लिए झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये अहंकार है हाँ वही। है ना? जब आप पृथक नाम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अहंकार है। अगर चलो वहां पे आपके कोई गुरु होते और वो अगर आपको दे रहे होते, अच्छी बात है। पर अगर इस प्रकार से हो रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इस हाँ, प्रकार नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है ना, नहीं मिल रहा, पर इस प्रकार झगड़े नहीं करना चाहिए कि अलग अलग नाम। एक ही बिहार की बात है क्या? हाँ एक ही बिहार के बात। देखो आप लोग आज 2 अलग अलग नाम बनाओगे, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होंगी। फिर बैनर्स बनेंगे, उसको नाम को लेके झगड़े होंगे, फिर वो बोलेंगे मेरी संस्था, फिर वो बोलेंगे मेरी संस्था। तो इस प्रकार से इस प्रकार के झंझट में मत गिरिए। यही कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल इस झंझट में मत गिरे। और ऐसा मतलब अलग अलग काम होने, जो भी जिसका भी ये विचार होगा कि ये हमें अलग नाम करना है, उसको बोलो कि देखो बेटा ये काम अच्छा नहीं है, संगठित समान काम हो जाएगा कि अलग निकलना अलग बनाना। सबकी अनुमति है तो आप, हाँ, अगर दूसरा मत भी कहता होगा कि ठीक है आप लोग अलग से बनाओ तो, वरना ऐसा काम मत कीजिए, अच्छा नहीं होगा लंबे समय के लिए आगे जाके। और 2 संस्था बन भी गई तो भी आगे जाके बहुत सारी हानि होंगी अगर उन दोनों संस्था का कोई हेड नहीं होगा, कोई एक गुरु नहीं होगा। तो दोनों संस्था के अलग लीडर होंगे तो बहुत जाके बहुत ज्यादा कलेश होंगे उस बिहार में। हाँ अलग अलग लीडर है, हाँ महिला तो महिला है और फिर डूबी गए, सिद्धार्थ समझ सेवा जाओ आप संघ लोग, पुरुष। डूबी गए आप लोग। एक किसी अच्छे बनते को लाइए, वहां पे बिठाइए और दोनों के दोनों संस्थाएं उनके अंडर में काम कीजिए, उनके मत को ही ऊपर मानते हुए काम कीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम जाएंगी। और स्पेशली जो भी भिक्खु आप रहने के लिए आएंगे उसको ही बहुत प्रॉब्लम जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। वंदन। हेलो वंदना बनती जी। हाँ बनती जी, मेरा ऐसा सवाल था कि आपने जैसे बताया कि बुद्ध होने के लिए बुद्ध के सामने ही ये करना पड़ता है, संकल्प करना है। वैसे ही अरहंत बनने के लिए या नेक्स्ट बुद्ध जब भी जो होंगे तभी हम लोग भी वो बुद्ध के सामने बैठ के प्रवचन सुनने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहाँ संकल्प कर सकते हैं? बुद्ध के सामने ही बैठ के अभी जो मूर्ति है रहती है उनके सामने कैसे कर सकते हैं, वो पूछना था। कोई भी दान करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए संकल्प कीजिए। कठिन चीज दान करते समय में संकल्प कीजिए। ओके ओके, धन्यवाद बनती जी, धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि अभी कई सारे लोगों ने मेरा वाला प्रश्न सुना नहीं है, बुद्ध, पच्चैक बुद्ध, शावक बुद्ध, 3 तरह के बुद्ध करके। वंदा में बनते जी।
मेरे 2 सवाल है, लिंक्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड वन। फर्स्ट ऐसा है कि अगर स्पॉन्टेनियस नोइंगली अननोइंगली कुछ थॉट आता है खुद के बारे में या दूसरे के बारे में, नेगेटिव थॉट, तो ये सारी चीजें कर्मा में काउंट की जाती है क्या? कर्मा बनते हैं उसके। अच्छा, और सेकंड, अगर मैं संकल्प करते टाइम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर ये थॉट आता है नेगेटिव मेरे बारे में या दूसरे के बारे में और किसी के बारे में, तो वो संकल्प पूरे नहीं होते। पावर कम हो जाती है, ओके, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, तो उसे फिर कैसे डाइवर्ट करते हैं? मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि नोइंगली अननोइंगली पता भी नहीं चलता है, बट कुछ तुरंत उस विचार को हटा दो, उनके गुणों को याद करो जिसको दे रहे हो वगैरह, प्रैक्टिस। जिसको दे रहे हो उसको लेके आप होता है, मन में विचार आता है दान करते समय, तो वही ना, वो तीनों चेतना बड़ी बना रखनी पड़ती है। दान देने के पहले की, दान देते समय के, दान देने के बाद के। जिसकी तीनों चेतना बराबर है उसका पुण्य बड़ा होता है। और तीनों मन में करुणा भी भटक सकता है, मन करुणा भी बिगड़ सकता है। तो प्रैक्टिस करते करते श्रद्धा परिपक्व होते होते, इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले, इसलिए जब बुद्ध से पूछा गया कि भगवान किसे दान देना चाहिए, तो भगवान ने वही कहा, जिसपे तुम्हारी श्रद्धा है उसको दान दो। ये तुम्हारी श्रद्धा रहेंगे तुम्हें उतने शंका उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। क्या होता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं या जो पुण्य कर्म कर रहे हैं जिसके प्रति कर रहे हैं, और पुण्य कर्म के प्रति शंका हो, तो ही मोस्टली ऐसे विचार आते हैं कुछ ना कुछ, है ना। या जो चीज कर रहे हैं वो चीज ज्यादा आसक्ति हो तो ही ऐसे विचार आ सकते हैं मोस्टली। जी, थैंक यू। साधु साधु साधु। यस ओनली। संतानवे जी, I wanted to ask, आपने जो इस वो अडल्ट, व्हाट इज दैट कॉल्ड, अडल्ट्री, व्यभिचार के बारे में आपने जो कहा, तो व्यभिचार बहुत ही गहन है, इट्स अ सीरियस क्राइम, ठीक है, तो वो बहुत गलत चीज है। तो उसका जितना सीरियस क्राइम है उतना सीरियस पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो व्यभिचार जी, तो व्यभिचार के लिए आपने कहा कि उसका विपाक आता है स्त्री बनना, तो स्त्री बनना इतना बुरा है क्या कि उसका लाइक व्यभिचार करने को विपाक स्त्री बनना होता है? नहीं, सी डिपेंड करता है वो किस तरह का व्यभिचार कर रहा है। व्यभिचार इज नॉट ओनली ऑन द सेक्सुअल मिसकंडक्ट, है ना। व्यभिचार कई तरीके से होता है, किस तरीके से वो देख रहा है, किस तरीके से सोच रहा है ना, ये सारी बातें आ जाती है उसमें। तो जब वो किसी और स्त्री के बारे में वैसा सोच रहा है, तो वो खुद भी किसी जन्म में स्त्री के रूप में जन्म होगा और खुद भी वो उस तरह के दुख भोगेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ, अगर वो किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है और और अगर वो स्त्री है और किसी पुरुष के बारे में सोच रही है वो, तो वो एक तो नपुंसक के रूप में उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर किसी स्त्री के रूप बारे में सोच रहा है तो वो भी किसी जन्म में स्त्री होगा वैसा, और उस प्रकार का दुख भोगेगा, है ना। क्योंकि वो पुरुष के चलते उसने व्यभिचार, पुरुष होने के चलते, पुरुष के अभिमान के चलते, पुरुष की डिजायर के कारण उसने वैसा विचार किया और उस स्त्री के साथ वैसा दुष्कर्म किया, उस स्त्री प्रति वैसे विचार किया। तो उसी के चलते आगे जाके वो भी कभी वैसा ही दुख भोगने वाला है। Did you get it? यस यस बनते जी। और आपने कहा कि स्त्री का जन्म थोड़ा नीचे होता है बिकॉज इसमें कठिनाइयां ज्यादा होती है। कठिनाई नहीं, दुख ज्यादा होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस दुख ज्यादा होते हैं स्त्री के जन्म में। तो बट उससे सहनशीलता भी तो बढ़ेगी ना हमारी, अगर सब इजीली मिल गया तो क्या, जितना डिफिकल्ट सिचुएशन में से आप बाहर आएंगे उतने स्ट्रांग बनेंगे। सहनशीलता अलग है, पर कुछ दुख ऐसे है स्त्री होते हुए कि वो सही में अगर एक पुरुष है तो मैं तो कहाँ बचाऊंगा ऐसे दुख देख के। देखिए स्त्री के मतलब एक मराठी में कहते हैं ना, गळ्या बाई होना कठिन असते। तो महिला होना बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ कि सहनशीलता बढ़ती है, पर स्त्रियों में नहीं बढ़ी है सहनशीलता। मैंने देखा है कि आखिरी दम तक वो उसी प्रकार दुख भोगते रहते हैं, उसी प्रकार में हृदय की कोमलता, सहजता, विश्वसनीयता, जो तुरंत विश्वास करना, वो आखिरी समय तक उनका वैसा ही रहता है हृदय। आप समझ में क्या बताना चाह रहा कि मैंने कई सारे महिलाओं को देखा कि इतना दुख देखा उन्होंने पति से, पर फिर भी पति को लेकर चेंज नहीं हुए, वो जीवन भर वैसा ही रहे। पर वो सिर्फ स्त्री थोड़ी है, पुरुष भी तो वैसे ही है ना। हाँ, वो सिर्फ स्त्री थोड़ी है,
से मतलब जो दुख भोगते हैं फिर वही वही काम करते रहते हैं बार बार। नहीं, स्त्रियों को दुख ज्यादा है ना, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी। आप देखो ना, पुरुष बहुत आसानी से टूर पे चला जाएगा, बाहर देश चला जाएगा घूमने के लिए, पर स्त्री नहीं जाती है ना। पर वो तो हमारा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है ना, नेचुरली तो ऐसे एकदम। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं, ये तो पहले से ही है, पहले से मतलब जो स्त्री का हृदय है ना, वो बच्चों के प्रति, पति के प्रति, वो आसानी से घर छोड़ ही नहीं पाती है। आज की स्त्रियां है जो हाँ वैसे कर पा रही है, पर आज ऐसा कैसे कि आजकल डिवोर्स भी ज्यादा हो रहा है। थाईलैंड जैसे अगर आप कंट्री में आके देखो, जहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा लिबरल है, वो तुरंत डिवोर्स दे देती अपने पति को और अपना बच्चों को अलग लेके निकल जाएंगे, अपना कमाना शुरू कर देंगे। तो फिर वैसे हो जाते हैं स्त्री। मैं ये सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, दरअसल स्त्री का खुद जो मेंटालिटी है, जो विचार करने का तरीका है, जो पूरे कॉग्निटिव प्रोसेस है, अपने बच्चे को लेके, घर को लेके, संसार को लेके। वो कहते ना, स्त्रीच्या हातात चूल आणि मूल डोरी असते, तो वो चूल और मूल की डोरी वो खुद पकड़ के है दरअसल, वो खुद छोड़ना चाहती है। वो कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसको छोड़ती नहीं। उसका हृदय वैसा, उसका जो सोचने का तरीका वो वैसा, और उसके चलते वो बहुत दुख भोगती है। अगर आप खुद अपने पेरेंट्स को देखो, कि मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा है, कि मैं आज भी क्या, मैंने कई बार अपनी मम्मी को, मम्मी आप हमारे पीछे मत लगो, हमारे लिए पैसा जमा मत करो, हमारे लिए मेहनत मत करो, खुद जाओ घूमो वगैरह वगैरह, पर शी नेवर लिसन। और पुरुष को मैंने देखा है बहुत मजे करते हुए, बहुत इंजॉय करते हुए, पर स्त्री को मैंने ज्यादा नहीं देखा है एंजॉय कर। एज अ मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मेजोरिटी की बात करूँ तो स्त्रियां मोस्टली मैंने देखा है कि एक पतिव्रता नारी के रूप में रही है, घर का भार सहते हुए झेलते हुए जीवन बिताया, पर पुरुष उतना नहीं दिखा। पुरुष भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा पुरुष में नहीं है, पर मेजोरिटी के हिसाब से स्त्रियां ज्यादा है। सो ये अबाउट मेजोरिटी की बात चल रही है। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आस्क अनदर क्वेश्चन। वरना हम देखते हैं कि एक अगर श्रावक, एक सारिपुत्र भी अगर श्रावक रहा है ज्ञान में, तो महिला भी एक रही है, भिक्खुनी भी एक रही है ना। तो ऐसा देखने मिलता है। हाँ पूछिए। जी, तो बंसी जी, अभी जो अपना की बुद्धत्व का जिसका संकल्प होता है वो अरहंत नहीं होता है, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल इफ आपको बुद्धत्व का प्लेस चाहिए, अगर आपको बुद्धत्व प्राप्त करना है। बट जो ऐसे संकल्प होते हैं कि मुझे उनके यहाँ अग्र श्रावक बनना है, उनके यहाँ उपासक बनना है, तो वो ऐसे क्यों करते हैं? मतलब उसके करने के पीछे वजह क्या होती है? वो तो अभी चाहे तो अभी अरहंत हो सकते हैं, तो उन्हें तब तक क्यों वेट करना है इतना दूर? उनको प्रेरणा मिलती है, उनके मन में तुरंत ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है, वो जैसे देखते हैं ना, अरे यार कितना अद्भुत है, क्योंकि उनको ऐसा आश्चर्य होता है कि बुद्ध खुद होकर इसकी तारीफ कर रहे हैं, बुद्ध खुद होकर इस पद को दे रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे कुछ टीचर्स होते हैं और हम देखते हैं कि यार उसकी तारीफ कर, हम लगता है कि हमारी भी तारीफ होनी चाहिए। देख उनमें, क्योंकि उस समय तो मुक्त होने के रहते थे, है ना, उस समय उनके, अभी वो स्वतापति भी रहते, उस समय वो स्वतापति नहीं रहते, तो सरल सी बात है, ये देख के उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, लगता है कि यार हमारा भी बुद्ध ने ऐसा नाम लेना चाहिए, हमारा भी बुद्ध ने इस प्रकार ये होना चाहिए, और हम भी बुद्ध के अगर श्रावकों में से एक होना चाहिए। ऐसा एक डिजायर उस समय उनके मन में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो भी आखिर में उस समय लौकिक इंसान रहते हैं ना। जैसे हमारी कभी देख के लगता है हम भी वहां खड़े होने चाहिए, हम भी वहां रहने चाहिए, हम भी उसके पास होने चाहिए, वैसे डिजायर हमें उत्पन्न होती है, वैसे उनको एक सरल सा भाव है, मानवीय भाव बोल सकते हैं। तो कैन वी से कि उनको इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होता है? हाँ, उनको ऐसे इन द हीट ऑफ द मोमेंट उनके मन में संकल्प जागता है। बस उस समय में उनको लगता है, और उसकी भी कुछ ना कुछ बैक स्टोरीज होंगी, पर मैं तो लिटरेचर भी पढ़ने का हूँगा, इस प्रकार इनकी बैक स्टोरी थी बुद्ध की भी, तो उनकी भी कुछ बैक स्टोरी होंगी, कि एकदम से मन में आना भी इतनी मामूली बात नहीं है। सो उनकी भी कुछ बैक स्टोरीज रहते होंगे। तो जनरली अगर हम है तो हमारे तो ऐसे एकदम कोई सामने सर्कमस्टेंस हो नहीं रहा कि ऐसे एकदम ऐसे संकल्प करें, तो हमें तो अरहंत के लिए प्रयास करना चाहिए। ओके, थैंक यू बंते जी। साधु साधु। शशि प्रभा जी। प्रणाम बंती जी। मंगल शशि प्रभा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। मेरा जो आप अभी बात कर रहे थे ना, वाकई सही मेरे पे लागू होती है ये बात। आपका पिछले मंडे भी जो था, उस समय मेरे पति का प्रवेश होता है घर पे, तो भी छूट जाता है, इस बार भी छूट गया। तो सच में, तो चाहते हुए भी मैं नहीं सुन पा रही। तो पिछले एक तो मंडे का वो लेक्चर नहीं मिल रहा, आपने डाला नहीं अभी?
नहीं डाला तो मैं नहीं डालता ये सब। हाँ, मैं कोई सिर्फ यहाँ पे आके डाल प्रश्न या काम ये करता हूँ, जो डाल दिया। मोस्टली संदेश जी वगैरह, ओमनीज वगैरह ये सारा काम करते हैं, डालने के वगैरह, एडिटिंग वगैरह वो ही सब करते हैं, मैनेज करते हैं। हाँ तो जी, वो हाँ इन्हीं जी। को पता होगा, आप इनसे इनसे पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो एक देखिए मैं ना इसका मतलब पुण्य कम हो रहे हैं अगर आप मेरे क्वेश्चन नहीं सुन रहे तो, ठीक है, संभाल के, कोई संकट ना आए आगे जाके। सुनती तो हूँ मैं, लेकिन कहने का मतलब जो लाइव होता है वो नहीं सुन पाती। हाँ बात ये है, सुनती तो मैं डेली आपका हर रोज कोई रिपीट भी कर रही हूँ। एक ओह, थोड़ा सा जो आप अभी इधर आए नागपुर में, आप मराठी बहुत ज्यादा बीच बोलते हो। तो बहुत बातें छूट जाती है वो। सॉरी। नहीं, लेकिन अब मुझे पूछना है कि ऐसा यूट्यूब पे सुनने पर ज्यादा अच्छा लगता है या ऐसा आमने सामने सुनने पर, मतलब ऐसा ऑनलाइन जूम मीटिंग पे ऐसा कुछ अलग लाइव एक्सपीरियंस होता है क्या? आमने सामने जो सुनने का वो अलग ही मजा है। वो ऐसा अलग ऑनलाइन बहुत ना जूम में? बहुत वो कहने का मतलब जो मन में जिज्ञासा होती है उसी समय हम उसका क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हम्म। ये होता और है। यहाँ पे जो पिछली बार जो मुंबई में जो थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे जूम पे सुनने में ज्यादा अलग फील होता है या ऐसे जो जिन्होंने मुझे सामने सामने में सुना है कोई यहाँ पे मुंबई वाला वगैरह जिसने मुझे सामने सामने में सुना है? वो तो हमारे यस सौभाग्य बंटी में जी, नहीं है। वो तो यस जब बंटी कभी जी, हमारा सौभाग्य सामने हो। सामने। अच्छा, आप तो हमारे साथ है स्मिता जी ट्रैवलिंग में। यस तो हाँ दीक्षा जी पूछिए। बनते जी मेरा क्वेश्चन भी था ना। तो जी आमने सामने सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मैं हाँ रेगुलर सुनती हूँ आपका। बनते जी मेरा हाँ एक बन क्वेश्चन था। हाँ वंदानी बनते जी। शशि बनते शशि जी का सवाल दीजिए। हाँ ओके ओके। शशि जी माइक ऑन कीजिए आपका। हाँ जी बनते जी मेरा एक क्वेश्चन था। जो एक वो शिवली बनते जी का है ना परित्राण, उसमें एक बात आती है 4 परिधि संविदा, 8 विमोक्ष, 6 अभिन्ना, ये क्या होता है? 4 प्रतिमोक्ष की पटी संविदा मग बोला गया है। प्रति संविदा पटी संविदा मग जिसको प्राप्त है वो भिक्षु बहुत ज्ञानी होता है। वो ठीक है, क्या होती हैं जो 4 पटी होती हैं? संविदा 4 ऐसे ज्ञान के तरीके होते हैं, उनके एनालिटिकल नॉलेज बोल सकते हैं किसी भी अच्छा चीज को जी। देखने के। हाँ, 4 तरह के ऐसे एनालिटिकल नॉलेज रहते हैं, वो शब्दों को, अर्थ को, धर्म को और उसके स्वरूप को समझने के, है ना। ठीक है जी। जो इसके साथ अनंत हुआ है वो धर्म अच्छे समझ सकता है और समझा सकता है। ठीक है जी, तो ठीक पटी है। संविदा मग के साथ अनंत हुआ है। दूसरा छल्ल भिन्न, मतलब 6 तरह की ताकतें, जैसे दिव्य चक्षु, दिव्य स्रोत, है ना। हाँ जी। एक से ठीक सब है। होना, सब से एक हो जाना, दीवारों के आर पार जाना, 6 प्रकार के अभिन्न होते हैं ताकतें। ठीक है, 8 विमोक्ष। 8 विमोक्ष जो होते हैं वो थोड़ा गंभीर विषय है, तो उसको थोड़ा बताया जाना थोड़ा कठिन है। अच्छा 8 तरह के विमोक्ष होते हैं, तो उसमें भी अरहंत भी कई तरह के होते हैं ना, मुझे मैं समझाने वाला हूँ अरहंत कितने प्रकार के होते हैं, आराम से अच्छा समझ में आता है। ठीक है, ठीक है बनते जी। हाँ जी, प्रणाम बनते जी। हाँ दीक्षा जी बोलिए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ वंदनी बनते जी। मेरे 2 सवाल है कि पहला सवाल ये है कि जब हम मतलब मैं उठते ही कान में ब्लूटूथ लगा देती हूँ और कोई भी प्रवचन काम करते करते मतलब ब्रश करना है या चालू ही रहता है कान में, या बाथरूम में काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, तो कान में ब्लूटूथ ही रहता है। तो मेरे मन में संदेह कभी कभी उत्पन्न हो जाता है कि ये गलत है क्या, इस तरह से मतलब उसका कुछ अलग विपाक होगा क्या, क्योंकि हम बनते का प्रवचन सुन रहे हैं और अलग से दूसरे काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये था कि पंचशील का पालन तो ऐसे हम हमारे व्यवहार में करते ही है, मगर रोज पंचशील लेना जरूरी है अगर हमें टाइम नहीं मिलता है, तो वो कितना आवश्यक है कि लेना ही चाहिए हमें? नहीं, लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए पंचशील, क्योंकि टूटते भी है ना हमारे, टूटे तो फिर से ग्रहण करना पड़ता है, तो रोज सुबह बोलना चाहिए पंचशील। आप भले ही बनते नहीं हो पर खुद ही बोलना चाहिए, पनाती पता मेरे में ऐसा करके बोलना चाहिए। और जो पहले सवाल का जो जवाब है, अच्छा भी है नहीं भी है, दोनों है। उस पर मतलब कम ऐसे से काम कम देखो, करते एटलीस्ट कुछ ना होने के चलते कुछ होना तो भी जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि अलग से टाइम नहीं निकाल सकते ना,
टाइम मिलता नहीं है तो काम करते करते ही हो सकता। चलते का नाम जिंदगी। नहीं, गलत विपाक नहीं होगा ना उससे कुछ? विपाक तो नहीं बोल सकते हम उसका। हाँ, ठीक है, चलिए फिर वाइंड अप। तो अवमान होता है क्या फिर? अवमान इन द सेंस, देखो आपको धर्म सुनने की लालसा है ना, हाँ, तो अवमान तो नहीं हो सकता पूरी तरीके से, पर आपने अच्छा अलग से समय कुछ गंभीर कुछ प्रवचन ऐसे होते हैं कि उसको आराम से बैठ के सुनना पड़ता है, अच्छा तो वो भी बातों को ध्यान में रखिए, है ना। जैसे कि मैं भी कुछ सुनता हूँ प्रवचन, तो मुझे पता है कि यार ये प्रवचन ऐसे नहीं है कि मैं इसको कहीं भी बैठ के कहीं भी चलते फिरते सुन सकता हूँ। कुछ प्रवचन ऐसे होते हैं कि उसको बैठ के ही सुनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सारे प्रवचन, ऐसा तो तारीफ नहीं कर रहा मैं खुद की, पर मेरे मोस्ट ऑफ प्रवचन हाँ, अकेडमिक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आप उनको ऐसा सुन सकते। उसको आपको अगर हाँ, जो फॉर्मल जैसे बुद्ध रश्मि के जो प्रवचन होते हैं, जो मोस्टली उनके जो प्रवचन है वो एकदम सिंपल है, बेसिक प्रवचन है वो, है ना, एकदम जो नॉर्मल जो होते हैं, क्योंकि वो गंभीर से गंभीर कहानी को भी एकदम सिंपल ही लेते हैं, एकदम उसमें ऐसा कोई डेप्थ में वो नहीं बताते हैं, अट्ठकथा वगैरह या ऐसे इतना अकेडमिक इसमें नहीं बताते हैं। तो आप ऐसे चलो सुन सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि आप मेरे प्रवचन या भंते ज्ञान ऋषि जी के प्रवचन आप सुन सकते हैं ऐसे भी, कहीं भी बैठ के कुछ भी काम करते हुए भंते ज्ञान ऋषि जी वगैरह सुन सकते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि मेरे प्रवचन या जो विपश्यना के भंते गुरुनानक जी के जो पंचोपादान स्कंद पे या विपश्यना पे जो प्रवचन है आप उनको हाँ, अच्छा हाँ, उसको हाँ, आपको बैठ के ही सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रवचन ऐसे है कि अकेडमिक ओरिएंटेड है, इसके लिए बहुत ध्यान चाहिए। इसको ये सुन के आप धर्म को एक अलग रूप में जान सकते हैं, एक अलग तरह की प्रज्ञा आप उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम उस तरीके से बता रहे हैं, उन विषयों को वैसा रख रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये जब विषय बताते हैं हम खुद स्टडीज पहले करते हैं, बैठते हैं, पूरे पॉइंट्स बनाते हैं। आप देंगे तो ये पूरे पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, एकदम से थोड़ी। तो अच्छा इसलिए बताते हैं हाँ, कि ये प्रवचन जो होते हैं डेप्थ होती है, इनके डेप्थ होता है, अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो आप डेप्थ में नहीं उतर पाएंगे। मोस्टली हम अलग अलग बातें बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए, बाकी भी कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ होने से कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, पर इस बात को ध्यान रखिए। तो कुछ प्रवचन ऐसे हैं जो आपको ऐसे ही सुनने चाहिए बैठ के आराम से, कुछ तो ऐसे वो होते ही है। अच्छा अभिधम्म के मतलब अभिधम्म के ही हाँ, विधम्म की तो कोई शंका ही नहीं है उसमें तो। हाँ, और आप सुनेंगे वैसे, क्योंकि विधम्म समझता का एक बार में, तो आप वो इंसान चुपचाप वैसे नहीं बैठ नहीं के सुनता ही है। अभी विधम्म दिन आगे हो रहे होंगे तो आप सुनते ही होंगे ना। जी हाँ, उनका तो सुनते हैं। ओके, थैंक यू बंते जी।